हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में सेल साइकिल और सेल के डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि सेल साइकिल क्या है। सबसे पहले हम सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज सेल साइकिल। किसी भी एक पेरेंट सेल का डिवाइड होना और दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होना। जब भी ऐसी डिवीजन हो जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो पेरेंट्स और डॉटर सेल में, तो ऐसी डिवीजन को हम क्या कहते हैं भाई? माइटोसिस ही तो होता है ना। लेकिन अगर गैमेट के फॉर्मेशन की बात की जाए, ठीक है, अगर गैमेट के फॉर्मेशन की बात की जाती है तो जैसे कि मान लीजिए आप स्पर्मेटोगोनिया है जो कि आगे जाकर स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म को बनाएगा। तो वो कैसे बनाएगा? वो मियोसिस करेगा, मीन्स क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों डिवीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेल साइकिल में अगर जो पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स में वही डॉटर सेल में आ जाते हैं तो इस तरह का डिवीजन कहलाता है माइटोसिस, राइट। और जब अगर हम किसकी बात, गैमेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो आगे जाकर स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन जो करता है, स्पर्म बनाता है। तो वो कैसे बनाएगा? उसमें क्या होगा? उसमें तो मियोसिस होगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग डिवीजन हो गए ना, मीन्स इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो ये जो दोनों डिवीजन है वो कैसे हुई, कौन सी स्टेजेस इसमें आई होंगी, तो ये इसमें हम यही सब पढ़ेंगे ना, राइट। अगर सेल साइकिल को डिफाइन किया जाए तो हम ये बोलेंगे कि वो सभी इवेंट्स जिसमें किसी भी सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए के डीएनए के वो सभी इवेंट्स जिसमें जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करेगा, प्रोटीन अमाउंट डबल होगा, ठीक है, और जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगा। तो ये जो सारे इवेंट्स होते हैं, सभी इवेंट्स की सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? इन सभी इवेंट्स की सीक्वेंस को कहा जाता है सेल साइकिल, राइट। अब अगर मैं यीस्ट के बारे में बात करूं तो यीस्ट में सेल साइकिल 90 मिनट्स में कंप्लीट होती है, ओके। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए तो पूरे 24 आवर्स लगते हैं सेल साइकिल को कंप्लीट होने में। अब ये जो सेल साइकिल है इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? दिस आर बेसिकली 2 स्टेजेस, राइट। जो सेल साइकिल है वो सेल साइकिल को क्या किया गया है? द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। फर्स्ट वन इज द इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज। एम फेज मीन्स माइटोसिस फेज, राइट। माइटोसिस कब स्टार्ट होगा? इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे? ये स्टार्ट होता है जब कैरियोकाइनेसिस होगा, मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस मीन्स जब भी किसी पेरेंट सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, है ना, और दो न्यूक्लियस बनेंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके। तो ये सब एम फेज में होना है। अब हम इंटरफेज के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो जिसे हम इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। तो इन फेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी तो हमें पता होना ज़रूरी है भाई। इसमें रेस्टिंग फेज भी, इसे मतलब रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। इसमें एक चीज़ है वो ये है कि इसमें पूरा जो टाइम है वो कितना है? 24 आवर्स का टाइम है। इसमें 23 आवर्स हमारे जो सेल रेस्टिंग फेज में यानी कि इंटरफेज में रहते हैं। देखिए 24 आवर्स में पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होता है ह्यूमन बीइंग्स का, लेकिन 23 आवर्स तो ये जो सेल होते हैं वो हमारे कहाँ रहते हैं? रेस्टिंग फेज में रहते हैं, मीन्स इंटरफेज में रहते हैं। 1 आवर ही ऐसा होता है जिसमें हमारा सेल डिवाइड करेगा। तो दोनों स्टेजेस को मिलाकर ये जो सेल साइकिल बनेगा, ये क्या बनता है? फिर सेल साइकिल बनता है। जैसे 24 आवर्स में से 23 घंटे क्या होता है? इंटरफेज में होता है सेल हमारे, हैं। हमारा सेल रेस्टिंग फेज में रहता है, केवल 1 घंटे ही वह डिवाइड करता है, करेक्ट। देखिए ये जो इंटरफेज है इसे रेस्टिंग फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी, है ना।
तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले G1 फेज़ आएगा, देन S फेज़ आएगा, देन G2 फेज़ आएगा। ओके, तो द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज को गैप 1 फेज कहा जाता है, S फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है, और G2 फेज गैप 2 फेज होता है। राइट, तो G1 फेज क्या है? G1 फेज बिटवीन माइटोसिस एंड इंटरफेज। माइटोसिस और इंटरफेज के बीच की जो अवस्था होती है उसे G1 फेज कहते हैं। इसके सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसमें क्या होते हैं? सेल्स मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं, है ना। ग्रोथ चलती रहेगी, बट सेल डज नॉट डिवाइड G1 फेज में। तो सेल डिवीजन कब होगा या फिर DNA रेप्लिकेशन कब होगी? भाई डिवीजन हमेशा कब होती है? डिवीजन तो हमेशा माइटोसिस में होती है ना। कौन से फेज में होगा? एस फेज में। एस फेज को सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन होगी ना। सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन होगी, DNA की डुप्लीकेशन होगी। तो DNA का अमाउंट होता है, DNA का अमाउंट भी डबल होगा ना। पर सेल डबल हो जाता है, DNA के अमाउंट तो होता है पर सेल कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2C से कितना हो जाएगा? 4C। ओके, बट क्रोमोसोम नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये 2N है तो कैसा होगा? ये 2N ही रहेगा, है ना। 2N है, 2N ही रहेगा अगर रहेगा। ठीक है, आगे इसी के अंदर माइटोसिस चल रही होती है तो इसमें क्या हो जाता है? 2N से 4N बन जाएगा, मीन्स DNA का अमाउंट डबल हो जाएगा। S फेज से DNA का अमाउंट डबल हो गया। जब ये डिवाइड करेगा तो DNA का अमाउंट कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम नंबर पर कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, और डॉटर सेल भी, मतलब जैसे कि ये वो डिप्लॉयड था सेल हमारा, तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड है ना। राइट, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 46। तो डॉटर सेल्स में भी कितने हैं? 46। तो एस फेज में DNA डुप्लीकेट करता है, और एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में तो इसी फेज में क्या होता है? सेंट्रियोल भी डिवाइड करेगा और प्रोटीन फॉर्मेशन भी होगी। जनरली प्रोटीन सिंथेसिस G2 का ही काम है भाई। प्रोटीन का सिंथेसिस का काम किसका है? G2 का है। ओके, बताइए DNA का अमाउंट डबल किया जा रहा है एस फेज में, तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उस सेल को आगे माइटोसिस करनी होती है, इक्वेशनल डिवीजन करना है उसे, है ना। लेकिन अगर हमारी बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे भी हैं, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो कैसे हैं, जिनको डिवाइड नहीं करना होता है। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनको डिवाइड नहीं करना होता है ना। जिनको डिवाइड नहीं करना है तो क्या उन्हें एस फेज में भी जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो G1 फेज को एस्केप करते हैं, एग्जिट करते हैं, और क्या कर लेंगे? फिर इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? G0 फेज कहते हैं। उसे हम क्वेश्चन फेज भी कहा जाता है। वो कौन से सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, जो इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं, मीन्स G0 फेज में चले जाते हैं? हार्ट सेल। ओके, एम फेज क्या है भाई? इक्वेशनल डिवीजन। हमारी बॉडी को क्या होता है? जो हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, सोमैटिक सेल्स में होता है ये। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। प्लांट में, अगर प्लांट की बात करें तो डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक के रेशो को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ क्या करता है? जो इंजरी होने पर हमारी रिपेयरिंग का भी काम करता है, वो भी यही कराएगा। तो ये सब माइटोसिस के लिए ही पढ़ रहे हैं हम। ये इक्वेशनल डिवीज़न है और इसके बेनिफिट्स हैं ये सारे। राइट,
इसमें क्या होता है, अब ये इस इतना है। अब इसके आगे का जो पूरा मैं बताऊंगी आपको, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इन इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल, है ना। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।